Alright, traders, a very good afternoon to you all. This is Abdul from the Trade Psych, and welcome back to another analysis video. सॉरी कल वीडियो नहीं बना पाया, कुछ काम में ऑक्यूपाइड हो गया था, तो आज के लिए वीडियो नहीं बना पाया. बट आज एक बार देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ, हमने क्या डिस्कशन किया, एंड कल के लिए हम क्या लेवल्स मार्क कर सकते हैं और क्या दिख रहा है मार्केट में ओवरऑल. आज आईटी सेक्टर में ब्रूटल फॉल था, तो ऐसा क्यों हुआ एंड इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम भी कुछ ऐसे स्टॉक्स थे, मैं खुद पर्सनली ऐसे स्टॉक्स में था जो आईटी के थे, बट मेरे को मेरी हेजिंग ने एंड रिस्क मैनेजमेंट ने बचा लिया. बड़ा डेंट नहीं लगा. नॉर्मल जो मैंने रिस्क प्लान किया था उस ट्रेड का उतना ही रिस्क हुआ. राइट, तो एक बार देख लेते हैं. ओआई डेटा भी डिस्कस कर लेंगे एंड देख लेते हैं कि नेक्स्ट 2 डेज़ का मार्केट बचा है, थर्सडे और फ्राइडे, तो क्या हमारा डिस्कशन रह सकता है. ठीक है, अब देखो सबसे पहले लेते हैं टेलीग्राम ग्रुप में हमने क्या डिस्कशन किया कल. अब देखो हुआ क्या, कल आज गैप डाउन क्यों हुआ मार्केट में, आपको जस्ट ऑन अ ब्रीफ समझा देता हूँ. हुआ क्या कि कल ईरान और यूएस की पीस टॉक्स का चल रहा था एंड कल पीस टॉक होनी थी, बट कभी जस्ट 5 मिनट पहले ये न्यूज़ आ रही थी कि यूएस के डेलीगेट्स आ गए हैं, ईरान के भी डेलीगेट्स आ गए हैं पाकिस्तान में और पीस टॉक हो रही है. फिर उसके बाद थोड़ी देर में ये आया कि यूएस के भी डेलीगेट्स नहीं आए, तो मैं आपको ग्रुप में ही दिखाता हूँ. मैं ग्रुप में ही अपडेट दे रहा था. एंड देखो ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इसमें हम हर चीज़ डिस्कस करते हैं एंड जो एकदम लेटेस्ट न्यूज़ फ्लोज होते हैं जो आपको ज़रूरी होता है मार्केट में जानना, वो भी हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं. एंड उसके अलावा हम पूरा डिस्कशन करते हैं ओआई डेटा क्या है, चेंज इन ओआई डेटा क्या है. सो अगर आपको ट्राई करना हो ये ग्रुप, मैं इसका ग्रुप का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, देख लेना. हम यहाँ पे ट्रेड्स नहीं देते, कॉल पुट बाय करने का नहीं देते, हम व्यूज़ देते हैं. वी आर इन द बिजनेस ऑफ टीचिंग द स्किल ऑफ ट्रेडिंग, नॉट गिविंग कॉल्स और पुट बाइज. ठीक है, तो अगर आप न्यू ट्रेडर हो और आपको ये जानना है कि कब कैसे कहाँ क्या ख़रीदना है, तो डू डेफिनेटली चेक दिस ग्रुप आउट. ठीक है, और हम ये फोकस करते हैं कि लॉन्ग टर्म प्लान्स रहें, क्योंकि आप एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हो, आपको ये मालूम है कहाँ ऐसे लेना है, क्या करना है, तो आप ओवर द टाइम ट्रेडिंग सीख जाओगे. बट अगर किसी को ट्रस्ट नहीं है और किसी को 1 महीने के लिए लेना है, तो 1 महीने का डिस्काउंट कूपन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगा, चेक करना हो तो कर लेना. ठीक है, अब देखो कल हुआ क्या, पूरी ये हमने एंडिंग कमेंट्स डाले. उसके बाद पहली न्यूज़ क्या आई कि ईरान, मतलब ये रफली 8:30 बजे आई थी, ईरान से नो डेलीगेशन प्राइमरी और सेकेंडरी. ठीक है, तो इस पर इसने कहा कि भाई कोई डेलीगेशन हमारी तरफ से गया नहीं है और इस पर मार्केट गिर गया. फिर पाकिस्तान इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर बोला सीज़ फायर एंड होगी 4:50 AM PST. ईरान का डिसीजन बहुत क्रूशल है. उसके बाद ये न्यूज़ आई कि फिर ठीक है, थोड़ा थोड़ा मार्केट ना रिकवर कर रहा था बट काफ़ी गिर गया था. उसके बाद ये खबर आई कि फाइनल डिसीजन हो गया रफली 1 बजे करीब कि नहीं जाएंगे. ठीक है, फिर उसके बाद सुबह क्या हुआ कि ट्रम्प भाई साहब जी ने ये पोस्ट किया कि मैं सीज़ फायर कैंसिल कर रहा हूँ. आई मीन सीज़ फायर लगा अनडिफाइंड टाइम के लिए सीज़ फायर एक्सटेंड कर रहा हूँ. तो उस पर मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हुआ, वरना तो आज 300 पॉइंट का गैप डाउन होता. जो आपको आज गैप डाउन 100, 150, 200 पॉइंट का दिख रहा है, ये 24,600 से 24,470 120 पॉइंट का, वो रफली 250 पॉइंट था. तो सुबह फिर जब गिफ्ट निफ्टी खुला तो आई थिंक 100 पॉइंट्स अप था. उसके बाद फिर मार्केट गिरता ही चला गया. तो ये रीज़न था आज गैप डाउन का, एंड एग्जैक्ट एज पर टाइम वी वर गिविंग द टाइम ऑफ दिस. तो आप देख लेते हैं कि हमने आज क्या डिस्कशन किया. देखा कि 120-130 पॉइंट्स गैप डाउन है, उतना ही हुआ. फिर हमने क्या डिस्कशन किया, गुड नंबर ऑफ लॉन्ग्स हैव बीन एडेड. अब हो क्या रहा है मार्केट में कि जो डेटा बिल्ड हो रहा है ना, उसके हिसाब से अगले दिन की ओपनिंग हो नहीं रही. तो अगर डेटा बुलिश बन के जा रहा है, मार्केट गैप डाउन ओपन हो रहा है. तो आज भी हमने क्या डिसाइड किया कि ओवरऑल स्टैंस बेरिश है और बुलिश है और मेजर सपोर्ट 24,500 है, बट मार्केट खुला ही उसके नीचे. तो मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी ओआई डेटा के हिसाब से आपको कोई क्रूशियल सपोर्ट दिखे और मार्केट उसके नीचे खुल रहा हो, तो सडनली वो रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाता है. और आप अगर आज चार्ट पे देखोगे तो 24,500 ब्रीच कर भी नहीं पाया और मार्केट डे लो पे जाके बंद हुआ है. ठीक है, उसके बाद टोटल हुआ है 24,500 इज़ अ मेजर सपोर्ट, ये ठीक है, नियर मेजर रेजिस्टेंस इज 24,600. उसके बाद हमने क्या बोला कि एफ की जो फ्यूचर पोजिशनिंग है उसका क्या स्टैंड है. सिंपल, एफ ने शॉर्ट्स, अब देखो ये बात ना मेरे को भी यहाँ पे समझ में नहीं आ रही कि एफ एक साइड तो शॉर्ट अनवाइंड कर रहा है बट कैश वापस बेचने लग गया. कल भी 2,000 करोड़ का कैश बेचा है एफ ने. तो इसका मतलब है कि ये रिवर्सल करने वाले हैं बड़ा वापस, इसलिए ये पहले अपने जितने इनके एग्जिस्टिंग शॉर्ट्स हैं वो रोल ओवर कर रहे हैं मंथली में, क्योंकि अब अप्रैल हो रहा है एक्सपायर, तो अब ये नेक्स्ट मंथ में शॉर्ट करने जा रहे हैं.
ठीक है, तो एफ आईज का स्टैंड हमने बोला मिक्स्ड। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स वाई डेटा, वी कैन सी डिप इन द गैप डाउन बट सिंस द स्मार्ट मनी इज बुलिश दे विल शॉर्ट कवरिंग। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने क्या बोला कि जो गेम प्लान है, वी कैन नॉट शॉर्ट एट द ओपन, बेयर्स कैन कम ओनली इफ वी सी 24,350 ब्रेकिंग डाउन। तो हमने क्या बोला कि अगर 24,350 ब्रेक डाउन होता है तो ही कोई बड़ा बेयर आएगा। अब देखो यहाँ पे मार्केट खुला, किसी ने एग्जैक्टली यहाँ पे शॉर्ट कर दिया होगा तो भी उसको थोड़ा बहुत पैसा मिल गया होगा, बट वो यहाँ पे वाइप आउट हो गया। अब पूरा दिन मार्केट ने यहीं बिता दिया। तो हमने एग्जैक्टली ये बोला था कि अगर 350 टूटेगा तो ही कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा। अगर आपने बीच में यहाँ कहीं शॉर्ट किया होगा तो आप पक्का ट्रैप हुए होगे, आप इस शॉर्ट कवरिंग में ट्रैप हुए होगे, यहाँ ट्रैप हुए होगे, ठीक है। फॉर बुल्स अनलेस वी क्रॉस एंड सस्टेन 24,580 वी कैन नॉट गो लॉन्ग। टुडे द डेटा इज बुलिश, बिग मनी विल ट्राई टू सेव देमसेल्व्स वंस, वी नीड टू सी इफ दे आर फ्लिपिंग द स्टैंड्स इन द मॉर्निंग। नाउ आज देखो ना, मैं आपको एक अर्ली स्टैंस दिखाता हूँ मैं आज, जबकि क्रूड शूट कर रहा था, पूरे 1 2 3 4 5 घंटे मार्केट को साइडवेज रखा गया। क्यों? क्योंकि स्मार्ट मनी बुलिश था, ठीक है। अब यहाँ पे है ना, मैं आपको वो एक बार हम डिस्कस कर लेंगे कि क्या कल के लिए है। और निफ्टी आईटी ने एक बड़ा डेंट लिया आज। अब ये किसी को भी नहीं पता कि क्यों बड़ा डेंट लिया, बट ठीक है, हमने भी जो हमारा व्यू था उसमें कैसे लिया तो कोई बात नहीं। बट हाँ, अब हमने ये डिस्कशन किया कि प्रोबेबिलिटी बन रही है, वो मैं आपको चार्ट पे दिखाई दूंगा। मिड मार्केट डेटा काफ़ी बेरिश था, 24,400 स्टिल एक रेजिस्टेंस था, तो मार्केट उसके ऊपर गया ही नहीं, गया मतलब शॉर्ट कवरिंग नहीं आई, ठीक है। एंड फिर हमने डिस्कस किया कि भाई इतना कंट्रोल इन्वायरमेंट हो चुका है और वाई 24,400 इज़ बीइंग प्रोटेक्टेड। अब देखो वाई डेटा में हमने क्या बोला कि 24,400 के नीचे ना कोई सपोर्ट ही नहीं है टिल 24,000, तो ये इसलिए क्रूशल था। बस फिर कुछ नहीं, अब और क्या डिस्कशन में करता, क्योंकि कुछ हुआ ही नहीं मार्केट में। अब कल के लिए एक बार देख लेते हैं कि कल के लिए निफ्टी क्या क्रूशल रह सकता है। देखो डेली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। सबसे पहला क्रूशल पॉइंट मैं आपको एक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम से मैं आपको एक अपडेट दे देता हूँ कि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही थी ना, ये यहाँ पे ना एक बार ये ट्रेंड लाइन रीच हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से अब मैं आपको देखो हमेशा समझाता हूँ, ये अगर 0 है और ये अगर 100 है, तो अगर बुल्स यहाँ से लेते हुए आ रहे हैं तो यहाँ से बहुत रेयर चांसेस है कि ब्रेकआउट हो जाए, क्योंकि 0 से 100 आने में बुल्स पूरे एग्जॉस्ट हो जाते हैं और बेयर्स यहाँ पे वेट करते हैं कि भाई यहाँ तक मार्केट आए, हम फिर मार्केट को शॉर्ट करेंगे। तो अब ना यहाँ पे देखो यही अच्छी एक प्रोबेबिलिटी बन रही है कि जो नीचे से हमने 10-12% का राइज देखा इस लेवल से 22,000 से, वो अब नियर टू एंड होने आ रहा है और मार्केट में देखो थोड़ा टर्न अराउंड कर रहा है, ठीक है। और हम ये भी डिस्कस करते हैं कि अगर मार्केट अच्छा खासा ऊपर चल रहा है तो हमेशा 5 डीमा के ऊपर चलेगा, और अभी तक भी चल रहा है। आप देख लो जब से ये मार्केट ने 5 डीमा निकाला उसके बाद से एक भी दिन 1 2 3 4 5 6 सेशन में एक भी क्लोजिंग 5 डीमा के नीचे नहीं आई। अब कल पॉसिबल ये है क्योंकि कल सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है। प्रीमियम्स हम देख लेंगे कि भाई क्या कैसे प्रीमियम्स हैं कल के लिए। देखो बहुत सिंपल कल बुकिश प्राइस एनालिसिस, और अगर देखो आप रेगुलर व्यूअर्स हो ना तो आपको ये याद होगा, मैं चाहूँ तो ना मैं दिखा भी दूँ, मैं आपको ये याद होगा, मैं ट्विटर पे ना देखो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि मैंने क्या एंटिसिपेट किया था कि क्या होगा। मैं ना एक बार आपको दिखाता हूँ, ठीक है। देखो अब ट्विटर पे चलते हैं सीधा। ये देखो ये एक मेरा पोस्ट है रफली 13 मार्च के आसपास। अगर आप ये चार्ट देखो तो 23,350 के आसपास मैंने पोस्ट किया था कि ये एक मार्केट में ना पुल बैक आ सकता है, और अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली ये पुल बैक है मार्केट में, ये रेप्लिका है पुल बैक का। हाँ भले ही मैं ये मानता हूँ कि मैंने ये जो पोस्ट किया था ये मैंने किया था रफली 23,350 पे, बट देखो एग्जैक्ट बॉटम और टॉप कोई भी नहीं पकड़ सकता। 1000 पॉइंट मार्केट नीचे गया है बट वहाँ से मार्केट रिवर्स ही हुआ है और 23,000 से मार्केट 24,500 तक आया ही है। तो ये जो मैंने मूव आपको बताया था ना, अब ये जो ट्रेंड लाइन है ना ये अचीव हो चुकी है, ऑलमोस्ट अचीव हो चुकी है। और इसके ऊपर भी ना मैंने आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखो मैंने और एक बार पोस्ट किया था, मैं ना ट्विटर पे थोड़ा एक्टिव रहता हूँ और मैं लोगों को बताता रहता हूँ कि भाई देखो ऐसा ऐसा हो सकता है। ये देखो ये एक और पोस्ट था। अब इसमें मैंने बोला कि यहाँ पे फिर 23,000 था, नीचे मार्केट 22,500 का सपोर्ट लेके आया, इसके बाद और 500 पॉइंट नीचे गया है, बट ओवरऑल देखो आप मार्केट यहीं पे है और मैंने रिफ्लेक्ट किया है कि या तो 24,000 या 24 रफली इस जोन से मार्केट एक बार रिफ्लेक्ट बैक करेगा, ठीक है। तो अब ये मार्केट में चल रहा है, तो मैं आपको ना एग्जैक्टली यहाँ पे ना प्रोबेबिलिटी बता देता हूँ कि देखो मार्केट में ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब ये इसलिए क्यों यहाँ से टर्न अराउंड करेगा, इसका पहला रीज़न देखो ये है कि
ये एक जो हमने बहुत बार डिस्कस किया, मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ये एक बहुत बड़ा सपोर्टिव जोन था जो मार्केट ने ब्रेक किया था, रफली रफली इस जोन के अराउंड। तो मार्केट ब्रेक करने के बाद उसके पास वापस पहुंच गया। तो अब आप प्राइस को समझो, यहाँ पे आज रफली रफली एट ऑलमोस्ट प्रायर डे लो पे क्लोजिंग आई है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी नेगेटिव क्लोजिंग है आज डेली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अब यहाँ से ये जो टर्न अराउंड आ रहा है, तो यहाँ से दो प्रोबेबिलिटी है। तो यहाँ से देखो मार्केट क्या कर सकता है कि या तो एक बार नीचे आके डबल बॉटम करके ये दे देगा, और ये हमने ना पिछले वीकली एनालिसिस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि मार्केट प्रायर इस तक आ सकता है 24,000 तक या 23,500 तक। तो ये मार्केट भले ही कर सकता है, ठीक है। इतना हो सकता है कि इतना डीप पुल बैक ना आए, बट एक छोटा पुल बैक आके ये जो सपोर्ट है यहाँ से एक बार पुल बैक कर जाए। बट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, देखो नीचे गैप्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं अगर आपको बताऊँ तो मार्केट गैप फिलिंग करने जाएगा। तो पहला गैप है ये वाला 24,100 से लेके 23,880, और सेकंड गैप है आपका बिलो 23,500 से लेके 23,100 तक। तो ये जो दो गैप्स हैं मैं टारगेट कर रहा हूँ कि ये टारगेट्स नेक्स्ट 2 वीक्स में फिल हो जाएंगे। तो हो सकता है सबसे पहली प्रोबेबिलिटी कि मार्केट इस दोनों गैप्स को फिल करने आए और उसके बाद मार्केट एक बॉटम आउट कर जाए, अगर सेंटिमेंट ठीक रहा तो। अगर सेंटिमेंट बिगड़ता है वॉर का, तो ये गैप कवरिंग तो होगी ही होगी और मार्केट आपको नीचे की तरफ कंटिन्यूएशन दे देगा। बट याद रखना कि एक सपोर्ट यहाँ से माइनर सपोर्ट लेगा मार्केट। अगर मार्केट को तोड़नी होगी ये वाली लेवल 22,000, क्योंकि ये अब देखो बहुत क्रूशियल लेवल है। ये लेवल अगर टूटी तो मार्केट 20,000 18,000 के लिए ओपन हो जाएगा। बट ये टूटेगी कैसे, इमीडिएटली नहीं टूटेगी। देखो मार्केट क्या करेगा, यहाँ तक अगर मार्केट आता है तो ये एक गो में नहीं तोड़ेगा, क्योंकि देखो यहाँ से बेयर्स लाते लाते ये बेयर्स भी थक जाएंगे। जैसे यहाँ से बुल्स ऊपर ले आते थक गए, यहाँ से भी बेयर्स लाते लाते थक जाएंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ से बेयर्स खींचते खींचते ले भी आए तो एक पुल बैक मुझे जो लगता है वो आएगा 23,000 तक। 23,000 के बाद जो पुल बैक आएगा ये वाला तोड़ेगा और ये बड़ा मूव होगा मार्केट में, ठीक है, जो मार्केट को इस लेवल तक लेके आ सकता है 20,000 तक। और 20,000 भी अगर टूटा तो ये 18,000 का ही लेवल आ जाएगा मार्केट में। आई बात समझ में, ठीक है। तो ऐसे ट्रेड करना है। अब शॉर्टर टाइम फ्रेम पे एक बार चल लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या लेवल्स रहेंगे कल के लिए। देखो सिंपल है, ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लेना। इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर मार्केट है ना यूं चलने की वापस कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपको मार्क क्या करना है, सिर्फ 2 लेवल मार्क करनी है आपको मैंने समझा दिया क्या प्रोबेबिलिटीज़ और क्या हो सकता है मार्केट में। क्लोजिंग आज नेगेटिव है, मेरा बायस हल्का सा सेल ऑन राइज ही रहेगा कल के लिए, अगर 24,500 नहीं निकलता तो। अगर मार्केट कल 24,500 निकाल के सस्टेन कर देता है तो पहली लेवल देखो पूरा स्टैंड चेंज हो जाएगा, शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो जाएगी सेंसेक्स में। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, पहली लेवल आएगी 24,600। अगर 24,600 निकलता है तो 25,000 तक के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा वापस। बट अगर मार्केट ब्रेक करता है कल 24,350 जो आज का डे लो है और ऑलमोस्ट 2 दिन का प्राइस डे लो है, तो फर्स्ट लेवल आपको देखने को मिलेगा 24,250। 250 तोड़ा तो 24,100 और 100 तोड़ा तो ये पहला गैप के लिए कवर होने के लिए आ जाएगा 23,800 तक का। सिंपल और क्लियर एनालिसिस है, ठीक है। आर्ली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब आपके लिए देखो नो ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी, सिंपल मैं आपको बता दूं, ये जो पूरी ट्रेडिंग रेंज है ना, ये नो ट्रेडिंग रेंज आएगी 24,350 24,600, ठीक है। ये 250 पॉइंट की रेंज मत ट्रेड करना, बुलिश ट्रेड करो। इसके ऊपर एक आर्ली कैंडल क्लोज हो जाए, यहाँ पे फिर इस टारगेट के लिए बुलिश ट्रेड करना। बेरिश ट्रेड कब आएगी, अगर 24,350 टूटता है तो छोटी बेरिश ट्रेड एक बन सकती है 250 तक, बट 250 के नीचे बड़ी ट्रेड बनेगी 24,100 तक, ठीक है। बात आ गई समझ में। 15 मिनट्स पे चल लेते हैं एक बारी, ओपनिंग डिस्कस कर लेते हैं। ओपनिंग के बेसिस पे हम कैसे डिस्कशन कर सकते हैं। अब देखो 15 मिनट्स पे क्या है, एक है ना हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। तो ये एक आपका शोल्डर हो गया, ये हेड हो गया और ये दूसरा शोल्डर हो गया। आ गई बात समझ में। अब जनरली प्राइस एक्शन क्या कहता है कि ये जो हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न होता है, इसकी जो विड्थ होती है इतना ही प्रोजेक्शन अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे की तरफ देता है। तो रफली ये आपका ना 24,000 24,100 तक ही आ रहा है ये। तो अगर कल 350 के नीचे निकले तो काफ़ी सारे ट्रिगर कल ट्रिगर हो जाएंगे शॉर्ट के लिए, तो ध्यान रखना कल मार्केट में, ठीक है। अब देखो अगर बड़ा गैप अप खुलता है मार्केट में, सीज फायर हो गई या ऑयल डिक्लाइन कर गया, बड़ा गैप अप खुलता है तो मेरे हिसाब से मार्केट बाउंड डिप्स रहेगा। क्यों, क्योंकि ये जितने शॉर्ट्स हैं ना ये यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे।
अब फिर मार्केट है ना यूँ निकलने लग जाएगा, ठीक है, अगर बड़ा गैप अप होता है तो। अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो मार्केट है ना थोड़ा सा एक बार पुल बैक देने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आज भी थोड़े से ना लॉन्ग्स गए ही हैं मार्केट में, सॉरी लॉन्ग्स नहीं शॉर्ट्स गए हैं। तो अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो वो शॉर्ट्स बुक होंगे, थोड़ी सी फ्रेश बाइंग आएगी, उससे मार्केट के ऊपर आएगा और ये फिर मार्केट में ना रेजिस्टेंस बन जाएगी 24,350 का, अगर बड़ा गैप डाउन होता है तो। अगर फ्लैट खुल गया तो सिर्फ आपको जो लेवल्स मैंने बताई उसके ब्रेक होने का वेट करना है, सिंपल। आगे बात समझ में? अच्छा, अब ना एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ डेली टाइम फ्रेम पे, जो मैं बताना भूल गया, मूविंग एवरेज के पर्सपेक्टिव से। क्या हो गया भाई इंटरनेट को? आ गया वापस, ठीक है, पता नहीं कुछ इशू आ गया था ज़ीरोधा में। देखो अब मैं आपको एक बार सारी ये जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही हटा देता हूँ। कल अगर मार्केट ये दोनों को मूव ब्रेक कर देता है 5 डीमा और 50 डीमा, तो फर्स्ट टारगेट आपका 23,900 बनेगा, जो है मार्केट में 20 डीमा, ठीक है। अगर 20 डीमा भी ब्रेक करता है तो नीचे फिर कोई स्टॉप है ही नहीं, नीचे फिर नेक्स्ट स्टॉप आपको मिलेगा वीकली 200 डीमा से, जहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले रखा है। अगर ये भी लेवल टूटता है तो बहुत बड़े लेवल खुल जाएंगे डाउन टाइम पे। ये लेवल खुल जाएगा सीधा सीधा मंथली 100 ई एम ए, क्योंकि ये जो 21,700 है ये मंथली 50 डीमा है, 50 ई एम ए है। अब लास्ट अगर मैं आपको बताऊं कि मार्केट ने 50 ई एम ए कब तोड़ा था, वो था कोविड का क्रैश, उससे पहले था 2008। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि मंथली 50 ई एम ए जब टूटा तो मंथली 100 ई एम ए तक आता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कुछ प्राइस एक्शन बिल्कुल सिमिलर सा फॉर्म हो रहा है। एंड अगर मैं मंथली मैं डिस्कस करता नहीं हूँ डेली एनालिसिस, बट ये चीज़ हमने डिस्कस की हुई है कि ये एक बॉक्स में फंसा हुआ है मार्केट 2 साल से। जैसे ही ये बॉक्स निकलेगा इतना डाउन साइड या तो नीचे या ऊपर आएगी। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम का मार्केट है, बट हाँ ये होगा, आज नहीं होगा, 2 साल बाद नहीं होगा, 5 साल बाद कभी ना कभी होगा ही होगा। या तो 30,000 आएगा या 18,000 आएगा मार्केट में। सिर्फ वेट क्या करना है, ये 4,000 पॉइंट की रेंज को मार्केट को निकालना है, सिंपल, ठीक है। वापस चलते हैं 5 मिनट्स में, डिस्कशन हो गया इसका। अब चलते हैं एक बार सेंसेक्स की ऑप्शन चेन डिस्कस करते हैं। प्रीमियम्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो एट द मनी पे कोई भी प्रीमियम रख के नहीं गया है, बट आईवी लो है बट प्रीमियम्स हाई, मतलब इसका मतलब मार्केट वोलेटिलिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ट्रेंडिंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा है। तो ट्रेंडिंग मोमेंटम कल रह सकता है, ध्यान रखना, क्योंकि आप अगर देखोगे तो आईवी कम है, मतलब वोलेटिलिटी नहीं है। अगर आईवी होती 35-36 की तो मैं बोलता कि हाँ वोलेटिलिटी है, बट प्रीमियम्स हाई हैं। अब ये जो प्रीमियम्स हैं, अगर ये कल 11-12 बजे डीके हो गए तो आपको मूवमेंट नहीं मिलेगा, बट अगर नहीं डीके हुए तो मूवमेंट मिलेगा। अच्छा, रेजिस्टेंस कल कहाँ है? 79,000 तक, 79,000 अपसाइड पे, तो 79,000 आएगा तो ही मार्केट में बड़ा मूव है। अगर मैं आपको सेंसेक्स का भी एक बार अगर चार्ट दिखाऊं मैं आपको, ये देखो, तो सेंसेक्स में अगर आप देखोगे तो 79,000 के ऊपर ही बन रहा है, विच इज़ प्रायर डेली, विच इज़ जो आज का डे हाई है, ठीक है, आज का डे हाई है, वही मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसके ऊपर आएगा तो ही शॉर्ट कवरिंग होगी। अगर सेंसेक्स 79,000 नहीं निकालता और ऑन द डाउन साइड 78,500 तोड़ देता है, विच इज़ ये वाला लेवल, वो जो कि तोड़ ही चुका है, बट एग्जैक्टली 500 पे क्लोज आई है। अगर ये कल टूटता है तो पहला लेवल जो ओआई डेटा के हिसाब से दिख रहा है वो 78,000 है। ये अगर आप, मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाऊं तो 78,500 टूटा तो 78,000 ही सपोर्ट है नेक्स्ट। हाँ वो अलग बात है कि मार्केट कल चूँकि सेंसेक्स एक्सपायरी तो ये ब्रेक करके फिर एक मार्केट रिकवरी दे दे, वो अलग बात है। बट अगर 500 के नीचे सस्टेन हुआ मंडे मॉर्निंग, मतलब टुमारो मॉर्निंग, तो दिक्कत आएगी, ठीक है। अब ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मंथली एक्सपायरी बची है, अब अप्रैल का पूरा महीना खत्म हो चुका है, काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स कैरी होके गए हैं मार्केट में। सो बिगेस्ट रेजिस्टेंस है 24,400 और सपोर्ट इतना कुछ खास गया नहीं है। टोटल ओपन इंटरेस्ट 400 पे रेजिस्टेंस ही है, और मैं ये आपको जो डिस्कस किया था हमने ग्रुप में कि 400 के नीचे कोई सपोर्ट ही नहीं है टिल 24,000। तो कल ये वाला मूव हो सकता है, अगर 78,500 टूटा तो वो 78,000 जो लेवल है वो 24,100 24,000 लेवल है निफ्टी में, ये बात ध्यान रखना। 24,250 और ये वाला जोन है पूरा, ठीक है।
तो एनालिसिस क्लियर हो गया। सो ओवरऑल डेटा मुझे थोड़ा बेरिश लग रहा है, चार्ट भी बेरिश लग रहे हैं। अगर सेंटिमेंट नहीं सुधरा तो दिक्कत आ सकती है। बस ये ना हो कल कि मार्केट गैप, बड़ा गैप खुल जाए, क्योंकि कल एक्सपायरी अगर बड़ा गैप खुल गया किसी एक साइड पे तो वो पूरा दिन साइडवेज कर देंगे। दुआ ये करो कि फ्लैट खुल जाए मार्केट, बेस्ट रहेगा। ठीक है, बात आ गई समझ में, एवरीथिंग इज़ क्लियर। एक बार क्रूड और गोल्ड भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्रूड, जब से ये कल वाला पूरा सिचुएशन हुआ क्रूड बुलिश है। तो क्रूड अगर अब 8600 निकालता है तो फर्स्ट लेवल 9000 आ जाएगी क्रूड की, सेकंड 9480। गोल्ड अगर आप डिस्कस करोगे तो गोल्ड में भी अगर आप देखोगे तो गोल्ड भी अभी थोड़ा सा बेरिश ही चल रहा है मार्केट, राइट। तो गोल्ड में बुलिश एंट्रीज में मेरे हिसाब से अगर आप अर्ली टाइम फ्रेम पे भी जाओ तो बुलिश ना सिर्फ इसके ऊपर ही सोचना, 152 153 के ऊपर। अभी मार्केट थोड़ा सेल ऑन राइज ही चल रहा है और 151 के नीचे वापस एक जो ये गैप है ना, जो मार्केट ने गैप अप से क्रिएट किया हुआ है, ये कवर करने जा सकता है मार्केट। ठीक है, तो क्रूड अभी थोड़ा सा बाय एंड डिप्स है और गोल्ड थोड़ा सेल ऑन राइज है, तो बस इसका थोड़ा ध्यान रखना मार्केट में कि बस ट्रैप ना हो जाओ। ठीक है, ये था पूरा डिस्कशन कल के मार्केट के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो। इफ़ यू हैव लाइक द एनालिसिस, लीव अ कमेंट, लीव अ लाइक, एंड कोई भी डाउट हो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कमेंट में पूछना। ठीक है, मैं रिप्लाई कर दूंगा। ऑलराइट, चीयर्स ट्रेडर्स, गुड इवनिंग, स्टे सेफ इन द मार्केट।